नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ट्रंप दूसरी बार प्रेसिडेंट बनते ही ट्रंप ने कहा ड्रिल बेबी ड्रिल, जो कि ट्रंप 2.0 में ट्रंप का ये प्राइम एजेंडा था, जो बेसिकली अमेरिकन कंपनीज है उन्हें यहाँ पर ट्रंप ये कहना चाह रहा है कि आप खुलकर ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर कीजिए। इवन की पूरी दुनिया के लिए सिग्नल था कि अगर आप ऑयल को लेकर, नेचुरल गैस को लेकर अगर आप यूएस से डील करते हैं तो इसके लिए ट्रंप तैयार है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने ट्रंप की इस स्टेटमेंट को सीरियसली लिया और रिसेंटली यहाँ पाकिस्तान को लेकर ये अपडेट निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल आइलैंड को बिल्ड करने जा रहा है, जो कि सिंध के कोस्ट से महज 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान इस आइलैंड के हेल्प से 25 ऑयल वेल्स को यहाँ पर ड्रिल करने वाला है और ये सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है बिकॉज ऑफ ट्रंप। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे जिस तरीके से आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं, पाकिस्तान इज बिल्डिंग अ न्यू आइलैंड, इट इज बिकॉज ऑफ ट्रंप। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले कि क्या सच में पाकिस्तान ऐसा कोई आइलैंड बनाने वाला है, क्या सच में पाकिस्तान के पास में इतने ऑयल एंड गैस रिजर्व्स है। सो बात करते शुरुआत से। सो रिसेंटली पाकिस्तान सरकार की तरफ से अरेबियन सी में एक आर्टिफिशियल आइलैंड को कंस्ट्रक्ट करने को लेकर यहाँ पर अप्रूवल दे दी है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि सिंध कोस्ट के पास में, यहाँ हम ये कहें कि जो सुजावल जो जगह है, जो कराची से महज 130 किलोमीटर डिस्टेंस में है, जो कि एक कमर्शियल हब माना जाता है। सो सिंध के कोस्ट से महज 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये आर्टिफिशियल आइलैंड पाकिस्तान बनाने वाला है। और ये तब हो रहा है जब आज से कुछ मंथ पहले, जुलाई की हम बात करें, जब ट्रंप ने यहाँ पर ये अनाउंस किया था कि पाकिस्तान और यूएस मिलकर एक मैसिव ऑयल रिजर्व्स को यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाला है, डेवलप करने वाला है। इन्होंने तो यहाँ पर उस वक्त ये भी कहा था कि पाकिस्तान और यूएस मिलकर इतने ऑयल को प्रोड्यूस करेगा कि एक टाइम में पाकिस्तान भारत को भी ऑयल बेच सकता है। और ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही ट्रंप ने जब ये कहा था कि ड्रिल बेबी ड्रिल, जब ये स्लोगन दिया यूएस की ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को, इवन की पूरी दुनिया के लिए सिग्नल था कि अगर आप ऑयल के लिए, मिनरल्स के लिए, गैस के लिए अब यूएस से डील करते हैं तो ट्रंप यहाँ पर तैयार है। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं ट्रंप के इस स्लोगन को सीरियसली लेते हुए पाकिस्तान का जो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, इन्होंने यहाँ पर अब ये डिसाइड किया है कि अरेबियन सी में एक आर्टिफिशियल आइलैंड ये लोग बनाएंगे। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ऐसा पहला देश है जो करने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि आर्टिफिशियल आइलैंड के मामले में यूएस हो या ब्रिटेन हो या फिर मिडिल ईस्ट हो, ये ऑलरेडी यहाँ पर नंबर्स ऑफ आइलैंड यहाँ पर बिल्ड कर चुके हैं, जिसका बेसिकली जो यूज है ये सॉलिड वेस्ट डिपोजिटरीज के तौर पर या फिर फिल्स के तौर पर यहाँ पर किया जा रहा है। इवन की जापान ने अब तक 50 आर्टिफिशियल आइलैंड यहाँ पर बिल्ड कर चुके हैं। इतना ही नहीं, चाइना भी इस रेस में शामिल है। इवन की चाइना को लेकर यह भी कहा जाता है कि चाइना ने जिस तरीके से आर्टिफिशियल आइलैंड को डेवलप किया है, जिसमें एयर बेस के साथ साथ एक पूरी सोसाइटी को यहाँ पर डेवलप किया है चाइना ने। इवन कि रिसेंटली ये भी अपडेट निकल के आ रहा था जब हमने रिसर्च किया कि चाइना ने अब वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड को भी बिल्ड कर लिया है विद न्यूक्लियर प्रूफ बंकर के साथ में। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके जो इमेज है। और ये आर्टिकल कोई पहले का आर्टिकल नहीं है, ये जो आर्टिकल है ये 20 नवंबर का ही आर्टिकल है। लेकिन पाकिस्तान के मन में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की जो सोच है वो आया है अबू धाबी के आइलैंड को देखकर, क्योंकि अबू धाबी जो आइलैंड है, जिसके जरिए अबू धाबी मल्टीपल वेल्स को ड्रिल कर चुका है, जिसमें अबू धाबी का जो अपर जकूम ऑयल फील्ड है ये काफी पॉपुलर भी है। लेकिन अबू धाबी ने इस आइलैंड को बिल्ड करने में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं। तो सवाल ये निकल के आता है क्या पाकिस्तान यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर पाएगा। और दूसरा सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है क्या पाकिस्तान जिस तरीके से ये क्लेम करता है कि हमारे पास में ऑयल रिजर्व्स हैं, तो यहाँ पर आइलैंड बिल्ड करने के बाद में, वेल्स ड्रिल करने के बाद में क्या कोई यहाँ पर ऑयल मिलने वाला है? क्योंकि इसको लेकर अब तक कोई भी रिलायबल प्रूफ हमें नहीं मिलता है कि पाकिस्तान के पास में कोई सब्सटेंसिव अनटेप्ड ऑयल रिजर्व्स हैं। और जब ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर जब ये स्टेटमेंट दिया कि यूएस और पाकिस्तान मिलकर मैसिव ऑयल रिजर्व्स को यहाँ पर बिल्ड करने वाले हैं, लेकिन उसी टाइम में ये भी बातें चल रही थी कि क्या पाकिस्तान के पास में इनफ ऑयल डिपॉजिट्स है या नहीं भी है। क्योंकि आंकड़े यहाँ पे ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान जो आज के टाइम में ऑयल को प्रोड्यूस करता है, थोड़ी बहुत 2019 के कंपैरिजन में ये जो प्रोडक्शन है ये डिक्लाइन हुआ है। क्योंकि आंकड़े यहाँ पे ये कहते हैं कि 2019 के टाइम में जहाँ पाकिस्तान 89,000 बैरल्स पर डे ऑयल को प्रोड्यूस करता था, वहीं 2025 के टाइम में ये घटकर 64,000 बैरल्स ये हो चुका था। और पाकिस्तान ने इससे पहले भी यहाँ पर फॉल्स क्लेम किए हैं। आपको बताना चाहते हैं 2019 के टाइम में एक अमेरिकन ऑयल फर्म एक्सॉन मोबिल, इन्होंने पाकिस्तान के केकरा 1 यहाँ पर इन्होंने ड्रिल करना स्टार्ट किया। लेकिन इस ड्रिल के बाद में ना यहाँ पर कोई ऑयल मिला, ना यहाँ पर कोई गैस मिला। और एक्सॉन मोबिल 2019 के टाइम वापस पाकिस्तान से रिटर्न यूएस चला जाता है। लेकिन इसके पहले भी आपको बताना चाहते हैं 2019 के पहले भी लगभग 2009-10 के आसपास में एक्सॉन मोबिल, ENI, PPL यानी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और OGDC यानी कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर पाकिस्तान का जो केकरा 1 है
यहाँ पर एक बार फिर से ड्रिल करते हैं और करीब करीब 5.5 मीटर तक डीप ड्रिल करते हैं। लेकिन नतीजा क्या हुआ, यहाँ पर ना कोई ऑयल देखने को मिला, ना ही यहाँ पर कोई गैस रिजर्व देखने को मिला। मतलब पाकिस्तान में आज के टाइम में जो ऑयल है ये ओनली ऑन द पेपर में है, क्योंकि पाकिस्तान में ये बिलीव किया जाता है कि पाकिस्तान के पास में करीब 200 बिलियन स्टॉक टैंक बैरल्स हैं। असेसमेंट जब होता है तो यहाँ मालूम चलता है ये 50 बिलियन स्टॉक टैंक बैरल्स हैं, लेकिन जब रियलिटी सामना होता है तो ये महज 10 बिलियन स्टॉक टैंक बैरल के आसपास में निकल के आता है। और 2022 के टाइम में जब पाकिस्तान ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस को लेकर जब टेंडर इशू किया था, जिसमें मोस्टली यहाँ पर बलूचिस्तान के रीजन को यहाँ पर शामिल किया गया था, उस टाइम भी जो एक्सप्लोरेशन किया गया ये महज कुछ रीजन तक ही सीमित था। आप यहाँ पर देख पाएंगे ये जो स्पॉट्स हैं ये कुछ रीजन में लिमिटेड है, और ये जो एरियाज है बेसिकली ये बलूचिस्तान का रीजन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि यूएस को ये मालूम होने के बाद भी, ट्रंप ये जानने के बाद भी कि 2019 के टाइम में जब ट्रंप ही प्रेसिडेंट थे, जब एक्सन मोबिल पाकिस्तान आता है ड्रिल करने के लिए, ये सब कुछ जानने के बाद में ट्रंप फिर से क्यों यहाँ पर पाकिस्तान में ऑयल को ड्रिल करना चाहते हैं, तो इसके पीछे रीजन बताए जाते हैं कि 2020 के टाइम में पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसे आप शॉर्ट में यूसेड भी कहते हैं, ये वही यूसेड है जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगते हैं कि ये रेजिम चेंज करते हैं। वैसे आज के टाइम में यूसेड को डिफंक कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ट्रंप यूसेड और पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के द्वारा किए गए जो जॉइंट स्टडी है इनके बिहाफ पर ट्रंप जो है एक बार फिर से यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर चांस लेना चाहते हैं, क्योंकि इस जॉइंट स्टडी में यहाँ पर यह पाया गया कि पाकिस्तान के पास में फ्री गैस इन जो प्लेस है ये 3778 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। वहीं शेल ऑयल इन प्लेस की बात करें तो ये 2323 बैरल्स पर स्टॉक टैंक बैरल है। खैर ट्रंप आज के टाइम में पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान इसलिए भी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरीके से पाकिस्तान और यूएस में एक क्लोजनेस देखने को मिला है, जहां ट्रंप को चाहिए नोबेल पीस प्राइज, जहां पर ट्रंप को चाहिए ओनली तारीफ, तो ये चीजें कहीं ना कहीं पाकिस्तान फुलफिल कर रहा है। शहबाज शरीफ जिस तरीके से रिसेंटली यहाँ पर ट्रंप को लेकर ये कहा कि ये इन्होंने इंडिया पाकिस्तान के युद्ध रुकवाए, इसके अलावा भी शहबाज शरीफ की तरफ से काफी बातें की गई कि ये स्वामी है, अंतर्यामी है, ये तो प्रोसी नहीं है। खैर पाकिस्तान के एनर्जी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें, आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान आज के टाइम में 85% जो ऑयल है वो इंपोर्ट करता है। वो पाकिस्तान जो दावा करता है कि हमारे पास में बिलियंस ऑफ डॉलर के जो रिजर्व्स हैं वो पाकिस्तान में है। इतना ही नहीं, 2023 के टाइम में अगर आपको याद हो पाकिस्तान ने पहली बार रसिया की जो क्रूड ऑयल है उसका पहला शिपमेंट पाकिस्तान इंपोर्ट किया था। खैर आज के टाइम में पाकिस्तान में जितने भी ऑयल कंपनी जो एक्सप्लोरेशन से काम करती है, ड्रिल का काम करती है, ये भी पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि 2021 से लेकर 2024 तक में कहा यह जा रहा है कि 4 मेजर ऑयल जो गैस कंपनीज हैं ये पाकिस्तान से एग्जिट हो चुके हैं, जिनमें से इटली का जो ENI बिड एड्यू है 2021 के टाइम में 2 दशक काम करने के बाद में ये अपने आप को बाहर कर लिया। इतना ही नहीं, जो कुवैत का जो फन पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कंपनी है ये भी अपने एसेट्स को पाकिस्तान एक्सप्लोरेशन लिमिटेड को बेचकर 2024 के टाइम ये अपने आप को एग्जिट कर लिया। जो शेल है ये अपनी मेजोरिटी जो स्टेक है ये पाकिस्तान को बेचकर एग्जिट कर लिया। इसके अलावा भी जो टोटल एनर्जीज है इन्होंने भी लेट 2024 के टाइम में अपने आप को पाकिस्तान से एग्जिट कर लिया था। और जो पाकिस्तान आज के टाइम ये दावा करता है कि हमारे पास में ऑयल रिजर्व्स है, वही पाकिस्तान अगस्त के टाइम में यूएस से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था। आप यहाँ पर देख पाएंगे पाकिस्तान सेट टू गेट इट्स फर्स्ट यूएस ऑयल शिपमेंट आफ्टर ट्रम्प्स मैसिव ऑयल रिजर्व्स क्लेम, जिसमें यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने 1 मिलियन बैरल यूएस क्रूड ऑयल अमेरिका के जो वाइटल कंपनीज है उससे ये इंपोर्ट करने वाला है, जो अक्टूबर तक में डिलीवर कर दिया गया था। खैर रिसेंटली यहाँ पर रिसर्च के दौरान में हमें यह भी मिला कि पाकिस्तान का जो डॉन मीडिया आउटलेट्स है इसमें अब ये दावा किया जा रहा है कि जो PPL है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, ये अब ये कह रहा है कि हम लोग कोई भी आर्टिफिशियल आइलैंड यहाँ पर क्रिएट नहीं करने वाले हैं, ये यहाँ पर कोई सेटअप बिल्ड करेंगे जिसके कारण जो ड्रिलिंग ऑपरेशंस है वो यहाँ पर कंडक्ट कर पाएंगे। खैर आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।